साथियों, आज मेरे मन में विचार बना कि क्यों न मोदी जी के जो शासनकाल है उसमें हुए कामकाज, उसमें हुआ विकास, वो आप सबके सामने यानी रख दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि मोदी जी शासनकाल में कितना विकास हुआ है, कितनी यहाँ की आम जनता ने तरक्की की है। कि साथियों, जैसे ही मोदी जी की 2014 में सरकार आती है 2014 में जब सरकार आती है तो ये जो गाय के पशु पालते हैं लोग गांव में, उनकी बिक्री पर रोक लग जाती है। यानी जो पशु, जैसे कोई पशु ज्ञावन नहीं रहता या बछड़ा होता या बैल होता, उसकी बिक्री पर रोक लग जाती है। और जब उसकी बिक्री पर रोक लग जाती है तो किसान को उसमें नुकसान हो जाता है। नुकसान ये हो जाता है, जैसे उसका बछड़ा था पहले, वो बेच लेता था अपने बछड़े को 2 साल में, 3 साल में 15,000 का, 20,000 का, 30,000 का, फिर उसको मुफ्त में छोड़ना पड़ता, वो फ्री में छोड़ना पड़ जाता। और उसके बाद ही तुरंत साथियों यानी नोटबंदी आ जाती है। जब नोटबंदी आ जाती है तो उसमें जो हमारा जो गांव का, शहर का मध्यम वर्ग, जैसे ही 300 रुपये, 500 रुपये प्रति महीने के अपनी एफडी डालता था, कुछ कुछ लोग पल्स में डालते थे, कुछ लोग बजाज कंपनी थी उसमें डालते थे। यानी साथियों, ऐसी बहुत सारी कंपनियां थीं जिसमें लोगों ने अपने 300 रुपये, 500 रुपये प्रति माह का बीमा चलाते थे कि 5 साल में, 6 साल में हमारा डोढ़ा हो जाएगा या दुगना हो जाएगा, तो हम अपने बच्चों की शादी में उस पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे, या अपने घर मढ़ैया बनाएंगे तो उसमें उस पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। तो साथियों, नोटबंदी में वो पैसा फुर्र हो जाता है, उसको सरकार गर्क कर लेती है और बदनाम कंपनियां हो जाती हैं। और उसके बाद तुरंत साथियों फिर आ जाती है जीएसटी, यानी 28% जीएसटी। जिस व्यक्ति की कीमत साथियों महीने में 12,000 रुपये नहीं कमा सकता, 10,000 रुपये नहीं कमा सकता, और वही यानी जो सामान 100 रुपये का मिलता था, अब वो सामान 128 का मिलना शुरू हो गया है। तो जिसको कमाई नहीं, तो वो लोग हमेशा यानी पीछे ही तो हटेंगे। जिसको कमाई होती है उसके लिए कोई महंगाई नहीं होती, और जिसके लिए कमाई नहीं होती उसके लिए 1-1 रुपया भारी होता है साथियों। तो साथियों 28% फिर महंगाई आ जाती है। और जैसे ही 28% महंगाई आती है तो फिर साथियों उसके बाद यानी 5 किलो राशन के सिवा उसको कोई मदद नहीं दी जाती। और जैसे ही 28% आ जाती है महंगाई, तो उसके बाद साथियों एकदम से फिर गैस के कनेक्शन जो होते हैं उनको फ्री में कर दिया जाता है। फ्री में करके उनको घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया जाता है। और जब घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया जाता है तो जो सिलेंडर 450 का था उसकी कीमत 1200 रुपये तक हो जाती है। साथियों 3 गुनी महंगाई बढ़ जाती है गैस सिलेंडर पर। और साथियों जब 3 गुनी महंगाई बढ़ जाती है तो आज वही सिलेंडर घरों में रखे हैं। एक बार इधर देखो, हमारा चूल्हा चल रहा है, इधर दिखाओ एक बार कि साथियों वो सिलेंडर तो उधर कोने में रखा है और इधर गैस चूल्हा जल रहा है, क्योंकि पैसा ही नहीं है साथियों हमारे पास इतना। हम जैसे तैसे करके 4 बच्चे हैं हमारे पास, उनको पालते हैं भूखे प्यासे रहकर साथियों। और तुरंत उसके बाद ही साथियों फिर क्या होता है, फिर होता है साथियों यानी पेपर लीक होता है। अब आपने सुना होगा, यानी हाँ, पेपर लीक से पहले साथियों यानी एक जो हमारे फौजी होते हैं जो देश की रक्षा करते हैं, जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सरहद पर रहते हैं, जिनकी नौकरियां 17 साल थी या 16 साल थी या 14 साल थी, उसको घटाकर केवल 4 साल कर दिया जाता है। जब 4 साल कर दिया जाता है तो साथियों उसमें भी तो हमारे भाइयों को नुकसान होता है। मैं नहीं करता फौज की नौकरी, मेरे दूसरे भाई करते हैं, मेरे पड़ोसी करते हैं, ये मेरे गांव के करते हैं, मेरे देश के करते हैं, करते तो हमारे ही देश के हैं। तो उनको नुकसान हो जाता है साथियों। 10 साल की नौकरी कट जाती है। 4 साल की नौकरी में कितना कमा लेगा इंसान साथियों? कुछ भी नहीं कमा सकता। यानी जो उसने पढ़ लिख कर खर्च किया है वो पैसा भी पूरा नहीं कर सकता 4 साल की नौकरी में। और साथियों फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब साथियों पेपर लीक हो जाता है। जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में 1 लाख रुपया खर्च किया था उसकी तैयारी के लिए कि मेरा बच्चा यूपी पुलिस की नौकरी करेगा, पुलिस की ट्रेनिंग पर जाएगा, जिसको अभिमान हो गया था, जो काफ़ी खुश था, अब पेपर लीक हो जाने से उसके हौसले परास्त हो जाते हैं साथियों। वो टूट जाता है साथियों, यानी नुकसान उसको हो जाता है साथियों। और देखो नुकसान किसान को हो रहा है, नुकसान जवान को हो रहा है। उसकी 10 साल की नौकरी चली गई, उसको अग्निवीर कहकर यानी 4 साल की नौकरी कर दी जाती है या 6 साल की नौकरी कर दी जाती है, उसको नुकसान हो रहा है। और किसानों की फसलों को पशु खा रहे हैं। और केवल 5 किलो राशन देकर
और साथियों फिर उसके साथ साथ हाँ यानी घर घर मीटर टांग दिए जाते हैं मुफ्त में मीटर घर घर टांग कर फिर उनसे उगाही होती है बिजली के बिल की। और साथियों अब इंसान बहुत टूट चुका है और ये वजह है हमारे देश में यानी शिक्षा न होने की। इस देश में शिक्षा न होने के कारण जो देश की 85% आबादी है वो अनजान है, अज्ञान है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। वो केवल 5 किलो राशन पर सहमत है, वो केवल सुन्नी बनी हुई है। यानी जैसे उसको कोई बहका देता है, ऊंची जात वाले बहकाते हैं, ये लाल टीके वाले, ये लंबे लंबे बालों वाले, ये भाले वाले, यानी जैसे उनको बहका टीवी मीडिया वाले जैसे उनको बहकाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर उनको बांट दिया जाता है, उनको बहकाया जाता है। तो साथियों आज हमारा देश इतना पीछे होता जा रहा है, इतना पीछे होता जा रहा है कि ये तो कहते थे कि देश 70 साल पीछे हो गया है। आप इनकी बातों को नहीं समझते साथियों। कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं, वही इनके दांत हैं। ये कहते हैं कि देश 70 साल हो गए आगे हो गया है। इनका मकसद ये है कि ये लोग कहाँ इस देश की 85% आबादी जो हमारे यहाँ मजदूरी करती थी केवल रोटी और कपड़ों पर, आज वो अपनी निजी गाड़ियों में घूमते हैं। वो भी साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, सबको न्याय देने का काम किया, इन मनुवादियों से जो छीन कर हमारा हिस्सा हमको दिया, आज हम लोग उन बाबा साहब को अपना हितैषी नहीं मानते, उनको अपना महापुरुष नहीं मानते, उनको अपना भगवान नहीं मानते, जबकि उनका अपमान करते हैं। उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं इस देश में, यानी जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है आज उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। और जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है उनके गुण गाए जाते हैं, उनके गीत गाए जाते हैं। ये वजह साथियों शिक्षा की है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा नहीं है। और शिक्षा को छीनने का काम यानी राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार ने किया, मनमोहन सरकार ने मिड डे मील चलाकर स्कूलों की शिक्षा को ख़त्म कर दिया। और जो देश की 85% गरीब आबादी है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाए, उसके पास इतनी कमाई तो है नहीं। साथियों हमें जागना होगा, हमें समझना होगा कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए किसने क्या करा है। और इस प्रदेश में साथियों हम लोग उत्तर प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार बसपा की सरकार आई थी, कुमारी मायावती जी की सरकार आई थी, जिन्होंने इस प्रदेश में गरीबों को 3-3 बीघे ज़मीन देने का काम किया, गरीबों को महामाया पेंशन देने का काम किया, गरीबों को मुफ्त में सफाई कर्मी की नौकरी देने का काम किया, मुफ्त में पुलिस की नौकरी देने का काम किया। साथियों इस देश में, इस प्रदेश में बस साथियों हमारे इस बहुजन समाज में जाट गुजर पढ़े लिखे होते हैं, मगर वो जातिवादी हैं, वो नफरती हैं, वो नफरत करते हैं एससी के नाम पर। वो उनके अंदर भी ईर्ष्या भरी है कि ये लोग तरक्की न कर लें। वो थोड़े पढ़े लिखे हैं मगर उनके अंदर ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या की वजह से ही आज हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, जबकि हम सब लोगों को इस जाति बिरादरी से निकलकर अपना नेता यानी उस ज़माने में बाबा साहब हुआ करते थे, इस ज़माने में बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनसे हम लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं। और बहन जी ने तो किसानों को बहुत तरक्की देने का काम किया, इन्हें ऊपर ले जाने का काम किया और उनके बच्चों को मुफ्त में सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो साथियों हमें जागना चाहिए, हमको सजग होना चाहिए, हमको समझना चाहिए, समय से हमको बुद्धि आ जानी चाहिए कि हमारे लिए किसने क्या किया है। तो साथियों मैं बार बार इसीलिए तो आपसे अपील करता हूँ बसपा के लिए, बहन कुमारी मायावती जी के लिए, क्योंकि उनके हाथों में इस देश का भविष्य है। और इस 2024 में हम इस देश की सत्ता बहन जी के हाथों में सौंप दें, फिर हम इस देश को एक अच्छी दिशा में ले जाएं। और बहन जी ने वो करके दिखाया है। और बहन जी ने यानी कभी जाति बिरादरी पर, धर्म पर किसी प्रकार की कोई गलत टिप्पणी नहीं की है। वो तो जाति बिरादरी की बात ही नहीं करती, वो धर्मों की बात ही नहीं करती, वो तो केवल मानवता की बात करती हैं। वो कहती हैं एक बार हमारे हाथों में सत्ता आ जाए, जो लोग हमारे लोगों को 85% लोगों का हिस्सा छीन कर खा रहे हैं, उसे छीन कर फिर से हम उन्हीं लोगों में बांट दिया जाए, ताकि लोग तरक्की करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आगे की बातें न कहकर मैं बात यहीं समाप्त करता हूं। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, आप कहाँ से हैं, कौन से क्षेत्र से हैं, कौन से प्रदेश से हैं। और चलते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।